अब तेरे अंदर दम है तो अपने आप को बचा कर दिखा। शराब पी, शराब पी। शराब पिएगा या गोली खाएगा? शराब पी, पी। और पी। अब बोल, कोई इच्छा बाकी है तेरी? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो सुंतली। आ गया तेरा भी बुरा वक्त, तेरी मौत का समय। अब टालने से टलेगा नहीं। भगवान से प्रार्थना कर ले, लेकिन अब वो भी तेरी विनती नहीं सुनेगा। पर मरने से पहले एक बात तू भी जान ले, सीडीओ को मैंने मारा था। और दूसरी बात, मैं हवलदार सुंतली नहीं हूं, मैं निशा हूं। वो निशा जो तुम जैसे राक्षसों की नजरों से बचकर नारी के दुश्मनों का अंत करने के लिए आज हवलदार सुंतली बनने के लिए मजबूर हुई। अब बोल, हवलदार सुंतली का बलात्कार किसने किया? बताता हूँ, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। ये सब कुछ एसीपी साहब ने किया है। सचिव जी, एसपी साहब और मैंने सुंतली का बलात्कार किया, और हवलदार सुंतली का मर्डर भी हम ही लोगों ने किया। मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तेरी ही बुलेट, तेरा ही घर और तेरी ही गन। कौन है वो आदमी? क्या दुश्मनी है उसकी हम लोगों से? हमारे हर एक साथी को ढूंढ ढूंढ के आखिर क्यों मार रहा है वो? क्यों? सर, डीएसपी साहब की बात सही भी हो सकती है। कहीं वो हवलदार सुंतली। मेरी कंप्लेन। क्या लिखा है इसमें? यही कि एसपी दिनेश कुमार डंगोल, स्वर्गीय डीएसपी संदीप भंडारी और गृह सभा सचिव राम प्रसाद पांडे ने हवलदार सुंतली यानी कि मेरा सामूहिक बलात्कार किया है और एसआई भीम खतियोड़ा के मर्डर के जुर्म में इन सबको हिरासत में लेकर कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते। साली दो कौड़ी की हवलदार, तेरे पास सबूत क्या है? ये सब कुछ एसीपी साहब ने किया है। सचिव जी, एसपी साहब और मैंने सुंतली का बलात्कार किया। अब ये सबूत मैं अदालत में दिखाऊंगी। तुम यहाँ पर? आप कौन है? मुझे भूल गई? मैं इंस्पेक्टर जय थापा, सीडीओ साहब के केस की छानबीन करने के लिए आया हूँ। सरकार ने भेजा है। सॉरी सर, मैं आपको नहीं जानती हूँ। मैं सुंतली हूँ, हवलदार सुंतली।
साहब, डबल रोल, उधर चोर इधर पुलिस। बचपन में मैंने सीता और गीता नाम की एक हिंदी फिल्म देखी थी। उधर निशा इधर सुंतली। मुझे तो सुंतली भी चोर ही लग रही है साहब। और सच में अचानक काठमांडू में चोरों की कमी कैसे हो गई अब पता चला। उसका असल कारण यह है। और सच में साहब, निशा गायब कहाँ हो जाएगी? थैंक यू। जय नेपाल सर। ओए मेढकी, तेरा साबुन तो गया। अब क्या करेगी? क्या करेगी अब तू? अब तू बनेगी मेरा साबुन। तू जाएगी मेरे साथ अदालत। देख लिया ना तूने, जिसका तू अब भी साथ दे रही है ना, वो तेरे अपने हैं ही नहीं। गुनहगारों का कोई भी अपना नहीं होता। तू जिसका साथ दे रही है ना, वो भी तेरे अपने नहीं है। गुनहगारों का कोई अपना नहीं होता है। इसीलिए तुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए। एक कहावत है ना, नारी की दुश्मन नारी ही होती है। उसको तूने आज साबित कर दिया है। एक नारी का बलात्कार करके उस पर अत्याचार किया, मार दिया। तेरे मन में जरा भी दया नहीं आई? तुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ? इस तरह से बलात्कार तेरे साथ हुआ होता
या तेरी माँ के साथ हुआ होता, तेरी बहन के साथ हुआ होता। एक नारी के ऊपर अत्याचार हो तो दूसरी नारी को उसका विरोध करना ही चाहिए। ये जो तूने कुकर्म किया है ना, उसका पश्चाताप करने का अंतिम मौका है ये। कितने मौके देंगे जज साहिबा, कितने मौके देंगे? जबकि ये आरोप झूठ है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है जज साहिबा। जज साहिबा, अब केवल इस सम्मानित अदालत का फैसला बाकी है। वकील मैडम, हवलदार सुनतली ने अदालत में ना हाजिर होकर, कोई सबूत ना होकर। सबूत मेरे साथ है जज साहिबा। हाँ जज साहिबा, सुनतली निर्दोष है जज साहिबा। एसआई भीम का मर्डर एसपी और डीएसपी ने मिलकर किया है जज साहिबा। ये सब झूठ है जज साहिबा। हवलदार सुनतली को तो इसने अपने हाथों से मारा जज साहिबा, अपने हाथों से। हाँ जज साहब, हाँ, सुनतली को मैंने ही मारा है, इसी हाथ से मारा है मैंने उसको। लेकिन सुनतली को मरवाने वाले एसपी साहब और गिरी सभा सचिव है जज साहब। बस बस, यही बात जज साहिबा, यही बात मैं साबित करना चाहती थी। एसपी, डीएसपी और गृह सभा सचिव जी मिलकर हवलदार सुनतली का बलात्कार करके मार दिया और एसआई भीम का मर्डर कर दिया, मर्डर। हाँ जज साहिबा, मैं हवलदार सुनतली नहीं हूँ। मैं एक आम नारी हूँ, नेपाली नारी, जिसके शरीर में बहने वाले खून में खुद के लिए स्वाभिमान होता है। नारी होने पर गर्व होता है। हाँ, मैं वही नारी हूं। लेकिन जनता की रक्षा करने वाली महिला पुलिस अपने ही डिपार्टमेंट वालों से पीड़ित होती है और उसको न्याय नहीं मिलता। मेरे जैसी आम नारी हवलदार सुनतली बनने के लिए मजबूर हो जाती है। ये इंसान हवस का भूखा है। इसने आज से 12 साल पहले काठमांडू के ठमेल में एक 8 साल की लड़की का निर्मम बलात्कार करके उसे जान से मार दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन विडंबना ये है, कानून इसे हथकड़ी पहनाने की जगह पर वर्दी पहनाकर सम्मान दे रही है। I'm finished, जज साहिबा। I'm finished। मेरी इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ खत्म हो गया। ये सब इसकी वजह से हुआ है। कोई आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। छोड़ दे मुझे, छोड़ छोड़।
तेरा यही रूप मैं देखना चाहता था। पूरी दुनिया को फिक्र नहीं है, लेकिन तुझे बहुत फिक्र है। कौन है वो हवलदार सुनतली? तू काल के मुंह में हाथ डाल रही है, याद रखना। देश की इज्जत के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा के लिए, नारी के सम्मान के लिए सिर्फ एक ही निशा नहीं, इस देश की हजारों निशा, लाखों महिला हवलदार सुनतली बनने के लिए तैयार है। अभी भी सच्चाई का भूत नहीं उतरा तेरे सर से? 2 दिन पुलिस की वर्दी क्या पहन ली? अपने आप को आईजीपी समझने लगी? चंद्रे, खत्म कर दे इसको। जा, ठोक उसे। ओए मोटे, हाँ। तूने देखा उधर निशा कैसी फाइट कर रही है? देखा? हाँ। तो तू क्या देख रहा है? तू जाएगा नहीं? क्या हुआ? आपको देख कर एक गजब आइडिया आया है। क्या? एक मिनट जरा उधर मुड़िए। यही था गजब का आइडिया बेटा। खत्म कर दे उसे। रुक जा भैया, काका, दादा, एक गजब का आइडिया आया है। क्या? एक मिनट जरा आप मुड़िएगा। अरे मार के छाती तोड़ दिया रे।
तू पागल वागल हो गया है क्या? जिस हाथ से तुझे सैल्यूट मारना चाहिए उसी हाथ से दनादन मारे जा रहा है। सैल्यूट चाहिए तुझे, सैल्यूट चाहिए तुझे, तुझे सैल्यूट चाहिए। या ले सैल्यूट। ये देश मेरी माँ है और पुलिस डिपार्टमेंट मेरा सम्मान है। और आज मेरे डिपार्टमेंट पर लगा हुआ दाग मैं मिटा दूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मुझे माफ कर दो। माफी चाहिए तुझे माफी चाहिए ना तुझे। माफ कर दो, अब जाकर तू हवलदार सुनतली से माफी मांग। उस 8 साल की लड़की से माफी मांगना जिसका तूने बलात्कार किया था। रोड पर रहती थी, इंसान के रूप में भेड़िए छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार करके मार देते थे। मैंने बहुत देखा।
सुनतली के ऊपर जो अत्याचार हुआ, ऐसा लगा मेरे ऊपर हुआ, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुमने जो किया, एक नागरिक होने का अपना कर्तव्य पूरा किया है। वर्दी पहनने वाली सिर्फ पुलिस ही समाज की गंदगी को साफ नहीं कर सकती। तुम्हारे जैसे बिना वर्दी के पुलिस वाले भी इस समाज में बदलाव ला सकते हैं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी सजा कम कराने की कोशिश करूंगा। और आज के बाद इन सारी बच्चियों की जिम्मेदारी मेरी है। सर, एक गजब का आइडिया दिमाग में आया है। सर, आप भी साथ में जाएंगे क्या सुहागरात मनाने के लिए? और वहाँ पर बच्चे भी हो जाएंगे। चुप। सर, अब ये प्यार की हथकड़ी आप ही संभालिए। बच्चा पार्टी, तालियां।